तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। मृत्युंजयी होने का बात चल रहा था। जो ईश्वर को प्राप्त किए हैं वो उसका मृत्यु भय नहीं रहता है। श्री माँ शारदा देवी की एक उक्ति है, वो कहते हैं वृंदा ने श्री कृष्ण को कहा था कि बोले तुम्हारे दयामय राम अवतारे सीता के कांदिए छो, कृष्ण अवतारे राधा के कांदिए छो, और दिन रात हाँ कृष्ण क्वचिन कौश कारागारे तुम्हार बाप माँ देवकी एवं वसुदेव। आप राम अवतार में सीता को रुलाया, कृष्ण अवतार में राधिका को रुला रहे हो, एवं कंस कारागार में आपका स्वयं के पिता माता तुम्हारे लिए सदैव विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। तो दया में कैसे कहा जाएगा? फिर तो वो जो तुम्हारे डाकी कारण तुम्हारा नाम में समन भय था कि ना, तब भी फिर मैं क्यों आपको पीछे पड़े हुए हैं? कारण तुम्हारे चिंतन में मृत्यु भय अतिक्रम कर लेते हैं। जो अगर मुझे प्राप्त हो गया तो सर्व प्रकार भय अतिक्रम कर जाएंगे, मृत्यु भय अतिक्रम कर जाएंगे। यही है ईश्वर प्राप्ति की प्रधान लाभ। और भी है, पर ये प्रधान, ये जीवन becomes guaranteed. No more is birth, nor death, nor I, nor thou, nor God, nor man. We become merged in bliss. इसका आगे का जो साधन बताया त्रयोदश अध्याय के 9वें श्लोक में, और भी 3 साधन बताया। 8वें श्लोक में 3 था, अभी 9वें श्लोक में और उन्हें 3 बताए हैं। असक्ति अनभिसंग पुत्र दार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। त्रयोदश जो साधन है वो है असक्ति। ये भली बात समझना चाहिए, व्हाट इज मेंट बाय दिस असक्ति। जो सांसारिक वस्तु, घटना, व्यक्ति अथवा परिस्थिति के संयोग से हमें प्रियता लगता है, अच्छा लगता है, और वो पाने के लिए जो इच्छा होती है उसको शक्ति कहलाता है। और उसमें प्रियता नहीं लगना ही आसक्ति है। ये किसको आसक्ति कहलाता है?
तो साधन में कहा गया आसक्ति होना चाहिए। अगर आसक्ति हो तो हमारा जीवन निरानंद हो जाएगा, क्योंकि आनंद का स्रोत ही है सांसारिक भोग सुख। इसमें बहुत ही सोचने का बात कह दिया। ये जो हमारे जो साधारण चिंतन है कि सांसारिक व्यक्ति वस्तु घटना और परिस्थिति के साथ युक्त होने से ही हमें आनंद मिलेगा। हम हैं आनंद पाने के लिए हम क्या करते हैं, हम युक्त होने चाहते, संयोग, कोई भी वस्तु चाहिए, कोई व्यक्ति चाहिए, कोई घटना चाहिए, परिस्थिति चाहिए, कुछ हमें चाहा है। वी हैव टू गेट अटैच्ड, वी हैव टू बी कनेक्टेड विथ समथिंग और अदर। संयोग से ही हमें सुख महसूस होता है, लेकिन वास्तव घटना है संयोग से कभी सुख नहीं मिलता है। दिस इज द सीक्रेट ऑफ लाइफ। हम सब समय समझते हैं संयोग से ही सुख मिलता है। संयोगी दुख का कारण है। तो ये तज्जुब का बात बोला है। जीवन में हमारा जो स्वरूप है, तो स्वरूप से हम जुड़े हैं। जो बाहरी व्यक्ति वस्तु घटना से हम जो संयुक्त होने चाहते हो कभी टिकने वाला नहीं होगा। जो संयोग होगा वियोग हो जाएगा। जो संयोग है उससे कभी वियुक्त नहीं होगा। हमारे परमात्मा के साथ कभी वियुक्त नहीं होगा, क्योंकि वो संयुक्त है बराबर। लेकिन संसार के साथ जो संयुक्ति होने वाले जो कारण के लिए जो सुख मिलेगा वो वियुक्ति होगा, दीर्घकाल नहीं टिकेगा। तो यही बात हमें भली बात ये समझना चाहिए कि सांसारिक कोई भी वस्तु के साथ युक्त होने से हमें सुख नहीं मिलेगा, आखिर में दुख ही मिलेगा। ये बात भली भांति भगवान श्री कृष्ण 6वां अध्याय भगवद गीता में व्याख्यान कर चुके हैं। उन्होंने बताया जो चरम सुख का जो परिभाषा डेफिनीशन क्या है, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः जस्मिन् स्थितो नौदिक्षीण गुरुनापि विचाल्यते। जो चीज़ पाने से और इससे अधिक कुछ सुख का लिए मन में कोई आशा नहीं रहता है, कोई कमियां नहीं रहता है, मन भरपूर हो जाता है। जो आनंद मिलने से हमारे लगता है हम परिपूर्ण हो गए, टोटली सेटिस्फाइड, एवं लगता है इससे हमारा अधिक कुछ होना संभव ही नहीं है। बट इन द मैक्सिमम जॉय पॉसिबल। एवं जो अवस्था प्राप्त करने से निदारुण दुखपूर्ण घटना से भी हम बिल्कुल विचलित नहीं रहेंगे। हमारा मन में इतना आनंद का स्रोत है कि जागतिक कोई कमियां से, कोई सुख दुख से, कोई वियोग से वो विल नॉट टच में, ना के बराबर हो जाएगा। इतना मन आनंद से भरपूर हो जाता है। वही 42वां श्लोक में बोलता है तंग विद्या दुख संयोग वियोगम सनिश्चयन युक्तव्य योग विभिन्न चेतसा। उसको तुम जान लेना जो मन का ये अवस्था होगा, चरम प्राप्ति है। वो अवस्था क्या है? दुख संयोग वियोगम, वियोग का अवस्था है। सांसारिक सुख जो बोल के हम जिसको पकड़े हैं उसका वियुक्ति से हमारा आनंद है। तंग विद्या दुख संयोग वियोगम, जो संयुक्ति होता है उसका वियुक्ति से ही हमारा आनंद होगा। एवं वही प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए।
स निश्चयन योक्तव्य, वही हमें प्राप्ति होना चाहिए। योग अनिर्विन्न चेतसा, वो नित्य होके शांत होके वो अवस्था हमें एंजॉय करना चाहिए। जो हमारे मन है, मन सदैव आनंद चाहता है। नो, वो आनंद पाने के लिए हमारा क्या परिभाषा है? हमें कुछ सांसारिक वस्तु या व्यक्ति चाहिए। हम अकेले आनंद उपभोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह गलत है। हमारी जो आनंद का स्वरूप है उससे हम बराबर जुड़े हुए हैं। आई डोंट हैव टू बी अटैच्ड टू एनीथिंग एल्स, आई एम ऑलवेज अटैच्ड टू द गॉड विद इन। लेकिन जब तक वो आनंद जो हमारा स्वाभाविक आनंद है, जो हमारा बर्थ राइट है, वो आनंद से कभी हमारा छुटकारा हुआ नहीं। आई डोंट हैव टू बी गेट द हैप्पीनेस। हम बराबर वो हमारा स्वरूप के आनंद से जुड़े हुए थे। आनंद ही हमारा नेचर बर्थ राइट है, तो हम उस स्वरूप से बराबर जुड़े हुए थे, आनंद में थे। अभी भी है, आगे भी रहेंगे। इसके लिए और कुछ प्रयास करने का ज़रूरत नहीं है। ये एक बेवकूफ़ी है कि ये समझना कि हम आनंद पाने के लिए और किसी के साथ हमारा प्रयोजन है। यही प्रयोजन फॉल्स, जो डिज़ायर टू बिकम हैप्पी, दैट इज़ द सोर्स ऑफ ऑल वन मिजरी। इससे विरक्त होना ही संसार में सफल होने का जड़ है, कारण है। इसीलिए कहा गया है ये जो आनंद होता है, इससे और अधिक आनंद मिलना संभव नहीं है। कारण जिसका संयोग से हमारा आनंद होगा, वो संयोग जितना गंभीर होगा उतना ही आपका आनंद होगा। अगर वियोग से कुछ आनंद होता है, वियोग तक का लिए और एक ही बार होगा। When we give up our desires for this secular joy, then we get back to our original pristine joy out of purity, which cannot be robbed us from any moment. तो ये जो संयुक्ति से जो हमारा आनंद हो रहा था, जब वो संयुक्ति विजुक्ति हो जाएगा, तब हमारा जो अपना स्वरूप का आनंद उपलब्धि होगा। वो बराबर है, स्वरूप का आनंद बराबर है। जब स्वरूप का आनंद हमारी उपलब्धि होगा, तब और किसी के साथ जुड़ने का हमारी इच्छा नहीं होगा। इसलिए कहा है आसक्ति ही, एवं उसके बाद अनभिसंग पुत्रदार अज्ञादि, जो हमारे साथ जो रिश्तेदार है उसके संयुक्त का जरूरत नहीं होगा। लेकिन इसके विजुक्ति से हमारा मन में कोई अभाव बोध नहीं होगा। वी वोंट बी एबल टू मिस, वी डोंट मिस एनीथिंग। कारण कि मैं तो सब स्वस्वरूप से पूर्ण हूँ। हमारे और अधिक कुछ प्राप्ति करके सुखी होने का कोई अवसर नहीं है। We are full in bliss. Only thing we are not aware. We think that we have to make ourselves blissful, which is wrong. We are already blissful, being attached with our own nature. Only you have to exert it, to stick to it. जो अभी कुछ संयुक्ति से जो हम सुख का जो प्रयास करते हैं, उसको वर्जन करना चाहिए। इसी को आसक्ति कहलाता है। इस प्रसंग को और भी आगे बढ़ाते हुए हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।
श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज अक्षय तृतीया का अवसर है, पावन तिथि है। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।